नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी 8th क्लास के बच्चों को करप्शन इन जुडिशरी के बारे में पढ़ाना चाहती थी, बट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर यह कहा कि हम इस मुद्दे को अपने सामने रखते हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनीबडी टू डिफेम एंड डेनिग्रेट द इंस्टीट्यूशन। और ये जो पोर्शन एक इंक्लूड किया गया है 8th क्लास की एनसीईआरटी की किताब में, इसको हम हटा देंगे और उन्होंने ऐसा करके इसको हटा दिया दोस्तों। अब दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बट हमारे लिए ये क्यों जरूरी है, इस सीरीज के लिए ये क्यों जरूरी है। वेलकम टू द सीरीज ऑफ आर्टिकल इन न्यूज। इस सीरीज में हम एक आर्टिकल जो न्यूज में होता है उसको उठाते हैं और उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, उसके प्रोविजंस को समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन 2026। तो दोस्तों सुओ मोटो कॉग्निजेंस की पावर जो चीफ जस्टिस के पास है या फिर किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के पास होती है, वो उनके पास कहां से आती है, वो पावर किस आर्टिकल से ओरिजिनेट होती है। तो दोस्तों देयर आर ग्रुप ऑफ आर्टिकल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ देम इज आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 142 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, और कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है, जिस भी प्रोसेस की, जिस भी प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट उसको अपना सकता है दोस्तों। तो 142 के बारे में आज हम पढ़ेंगे और अपनी नॉलेज का विस्तार करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों 142 along with it we are going to see article 32, article 226 and article 227 also। तो दोस्तों देखते हैं ये चारों आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल 142। अब इसमें क्या पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के हाथ में? कंप्लीट जस्टिस करने की पावर है। कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है, सिक्योरिंग अटेंडेंस ऑफ सम पर्सन। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो किसी को भी अपने सामने बुला सकते हैं, सिक्योरिंग अटेंडेंस ऑफ दैट पर्सन। दूसरी क्या चीज? प्रोडक्शन और डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। आगे फॉर इन्वेस्टिगेशन, एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच द सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू डू और डेलीगेट दैट इन्वेस्टिगेशन टू एनी अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। आगे क्या कर सकते हैं? फॉर पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, खुद के कंटेम्प्ट के लिए, पनिशमेंट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट कई जगहों पे कंप्लीट जस्टिस का सहारा लेते हैं, आर्टिकल 142 का सहारा लेते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस के पास ये पावर होती है दोस्तों, नॉट ओनली विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बट ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ऑल्सो। अब जो चीज कॉम्प्लेक्स इशू जो हमको समझना है कि क्या सुओ मोटो कॉग्निजेंस की पावर भी आर्टिकल 142 से आती है, उसके लिए सबसे पहले सुओ मोटो को समझना जरूरी है। सुओ मोटो क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड है सुओ मोटो, इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। एक बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कोई भी इशू हुआ है आपके साथ, किसी भी प्रकार का आपके राइट्स का हनन हुआ है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है, सो यू आर द एग्रीव्ड पार्टी एंड यू आर गोइंग टू गो टू द जुडिशरी। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, और यू कैन गो टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, इजंट इट? बिकॉज यू आर द एग्रीव्ड पार्टी। बट दोस्तों कुछ केसेस में ऐसा होता है जहां पे बिना किसी फॉर्मल पिटीशन के सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन इट्स ओन अकॉर्ड वो चीज को अपने सामने लेकर आ जाता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, और ऐसा बहुत बार किया है। देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस को ले लें तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसी तरह से देयर आर मल्टीपल केसेस इन विच सुओ मोटो कॉग्निजेंस इज टेकन जस्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस। और ये सुओ मोटो कि बेस कहां से आती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को पता कैसे चल रहा है? देखिए न्यूज रिपोर्ट से पता चल सकता है, टीवी से पता चल सकता है, कहीं से भी पता चल सकता है। कोई लेटर लिखा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को जिससे उन्हें पता चल जाए कि कहीं पे किसी गंभीर प्रकार का इनजस्टिस हो रहा है, और टू डू कंप्लीट जस्टिस, to fulfill their own responsibility of doing complete justice अंडर आर्टिकल 142 के अंदर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर उस केस को बिना किसी फॉर्मल पिटीशन के भी सुप्रीम कोर्ट अपने सामने रख सकता है। और यही हुआ एनसीईआरटी के केस में भी। एनसीईआरटी के केस में सूर्यकांत जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं 8th क्लास के बच्चों को करप्शन के बारे में, करप्शन इन जुडिशरी के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए। दिस इज गोइंग टू डिफेम द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी, दिस इज गोइंग टू डेनिग्रेट द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी। तो दोस्तों अब वापस आते हैं अपने 142 आर्टिकल पे, कंप्लीट जस्टिस। इसके साथ 32 आर्टिकल। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? आर्टिकल 32 के अंदर में भी आप अलग अलग प्रकार की रिट्स
इशू कर सकते हैं, आप हेबियस कॉर्पस की रिट्स इशू कर सकते हैं, ये जजेस करते हैं टू रीस्टोर द राइट्स ऑफ द पीपल। ठीक है दोस्तों, इससे सुओ मोटो कॉग्निजेंस कैसे जुड़ा हुआ है, अब यह सवाल उठता है। देखिए, आप सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर भी अलग अलग प्रकार के ऑर्डर्स और रिट्स को इशू कर सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई आर्टिकल 32 इज ऑल्सो in one or the other way involved in suo moto cognizance। अगर आपने suo moto लिया है और आपने कोई भी रिट, वो हेबियस कॉर्पस की हो सकती है, वो मैंडमस हो सकती है, सर्टिवरारी हो सकती है, को वारंटो हो सकती है, कोई भी हो सकती है, आपने अगर उन सबको इशू कर दिया, या फिर 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट करता है, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट करते हैं, और उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑन इट्स ओन अकॉर्ड अगर वो चीज को लेके कोई रिट को इशू करा फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ द राइट ऑफ द पब्लिक, तो दोस्तों यहां से भी कह सकते हैं कि सुओ मोटो इज डायरेक्टली लिंक्ड विद आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 227 आर्टिकल क्या बोलता है? इट्स अबाउट द पावर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर द लोअर जुडिशरी। अगर लोअर जुडिशरी में कुछ ऐसा गलत हो रहा है तो हाई कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस गलती को भी सुधार सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं सुओ मोटो का मतलब क्या है? सुओ मोटो का मतलब है कोई भी फॉर्मल पिटीशन रिक्वेस्ट कोर्ट के सामने नहीं आई है और कोर्ट ने वो मुद्दा खुद से अपने आप से उठा लिया। क्या करने के लिए? कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। तो सुओ मोटो की पावर सबसे पहले कहां से उत्पन्न हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है? आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहीं पर भी देखिए डायरेक्टली मेंशन नहीं है। अगर आप रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देखेंगे तो वहां पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस डेफिनेटली मेंशन्ड है, बट आर्टिकल 142 ऐसा कुछ कहता नहीं है। बट आर्टिकल 142 इज द बैकिंग, आर्टिकल 142 इज द पावर थ्रू विच द जस्टिसेस, different the justice of the supreme courts and the high courts have the power to do complete justice and suo moto cognizance वो कर सकते हैं। अब दो और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानेंगे। देखिए, दो केसेस हैं यहां पर। एक सुनील बत्रा का केस है अगेंस्ट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इन 1978 का केस है, और एसपी गुप्ता केस 1981 का केस है, जिसको हम फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करिए दोस्तों। हुआ क्या था? सुनील बत्रा जी, इन्होंने एक लेटर लिखा था, ए लेटर विच अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, दैट टाइम चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री, और उसमें लिखा गया था कि तिहाड़ जेल में किस तरह से इनमेट्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। अब आप देखिए, कोई फॉर्मल पिटीशन, कोई रिट पिटीशन या कोई दूसरी तरह की पिटीशन या कोई अपील यहां पर नहीं गई थी, सिर्फ एक लेटर आया था, विच इज अ वेरी इनफॉर्मल वे ऑफ communicating to the Supreme Court, very informal way of communicating to the Supreme Court that something wrong is going on. Supreme Court took that letter and turned it into a petition, और फिर ये केस अपने सामने लेते हुए उन्होंने कंप्लीट जस्टिस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया कि क्या हो रहा है एक्चुअली तिहाड़ जेल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर एक वर्ड निकल के आता है एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन। एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विच कैन बी अ वेरी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक चिट्ठी भी हो सकती है, व्हाट्सएप मैसेज भी हो सकता है। अगर कोर्ट को यह बात पता चल गई सम काइंड ऑफ इनजस्टिस इज हैपनिंग समवेयर, तो विदाउट एनी फॉर्मल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट कैन टेक अप दैट केस और हाई कोर्ट कैन टेक अप दैट केस टू डू कंप्लीट जस्टिस। ये जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। और देखिए दूसरे केस में लोकस स्टैंडा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए एग्रीव्ड पार्टी की बात होती है। व्हाट इज एग्रीव्ड पार्टी? मतलब गलत किसके साथ हुआ है वही व्यक्ति जाकर पिटीशन फाइल करेगा कोर्ट के अंदर। द पर्सन हु इज द एग्रीव्ड पार्टी गोज टू द कोर्ट एंड फाइल्स द पिटीशन। बट जरूरी नहीं है ऐसा हो। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में ऐसा नहीं होता है। कोई सोशल साइंटिस्ट हो या फिर कोई रिपोर्टर हो या फिर कोई वकील हो, वो भी पिटीशन दायर कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उसको बोलेंगे और सुप्रीम कोर्ट उसको ले लेता है। कई बार कोई पीआईएल भी नहीं आती है, कोई रिट भी नहीं आती है, उसके बावजूद ऑन सुओ मोटो बेसिस, ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन इट्स ओन अकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट वो केस उठा लेता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। जहां पर भी जस्टिस को ऐसा लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है, वहां पर उस केस को उठा लिया जाता है विदाउट एनी फॉर्मल पिटीशन। इसे कहते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसकी पावर निकल कर आती है दोस्तों कहां से? आर्टिकल 142 से। और
आर्टिकल 32, 226 और 227 भी कहीं ना कहीं इससे लिंक खाते हैं। अब दोस्तों ये जो हायर कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट हुए, उनकी तो पावर के जो सोर्सेज हैं वो यहां हमने देख लिए, कॉन्स्टिट्यूशन से निकल कर आ रहे हैं। बट जो लोअर जुडिशरी है उसको ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस की पावर कहां से मिलती है दोस्तों? वो यहां से मिलती है, सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी। बीएनएसएस में भी ये सेक्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों दिस वाज इट, दिस वाज अबाउट आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस एंड हाउ सुओ मोटो कॉग्निजेंस इज लिंक्ड विद इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।